क्या लगता है आपको कि इस देश में कानून का राज चल रहा है या आपको भी लगता है कि गुंडों का राज ही चल रहा है? अभी वो वीडियो देखी मैंने थोड़ी देर पहले और देखते देखते उस वीडियो को उड़ा दिया गया। वो वीडियो जैसे डिलीट करवाई गई है जानबूझकर सोमदेव के फोन से, जिसमें वो लाइव चल रहा था और दरवाजे के ऊपर उस गेट के ऊपर वो सरिये मार के उनको मतलब मार रहे थे। बाद में पता चला कि उनसे फरसी से भी हमला किया गया, डंडे से भी मारा गया और सरिये से भी मारा गया और इस तरह का हालात पैदा किए कि जैसे वो लोग कसूर कर रहे हैं। अंदर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें आदेश दीजिए, आप हमें वो दिखा दीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए जिस ऑर्डर के तहत आप ये कब्जा लेने के लिए आए हो। और उसके बाद वो आदेश नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उल्टा अटैक कर रहे हैं और अटैकिंग के टाइम पर पुलिस वहीं खड़ी है। कमाल की बात यह है कि वो लोग मुंह के ऊपर मास्क लगाकर आए हैं और पुलिस उनको देख रही है और गिरफ्तार भी हमारे लोगों को किया गया। कोई आदेश नहीं है किसी का और वो कह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं कब्जा दिलाने के लिए। तो कोई किसी आदेश के तहत आए होंगे? कोई आदेश नहीं है उन लोगों के पास। कमाल की बात यह है। और ऐसे हालात में कोई आदमी अगर उनके साथ नहीं आएगा तो फिर कोई किसी की आवाज क्यों उठाएगा? तो जो गुड़गांव के साथी हैं, फरीदाबाद के साथी हैं, पलवल के साथी हैं, दिल्ली के हैं, उन सब लोगों को होडल थाने पहुंचना होगा, क्योंकि अभी जहां तक हमारे पास खबर है उनको होडल थाने ले जाया गया है। उनमें से 2 साथियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। शायद उनके सिर फूटे हुए हैं और वो मतलब अभी हो सकता है कि उनको अस्पताल की जरूरत हो, लेकिन उनको थाने में ले जाया गया है। बिना किसी सरकारी कागज के गुंडे आते हैं और घरों पे कब्जा ले लेते हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था। और आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो शायद आप उसको अपनाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोगों को तो जाना पड़ेगा उनके लिए। और मैं तो अभी निकल रहे हैं हम लोग होटल के लिए। तो जो साथी हैं जहां भी जो जिनके लिए संभावना बनती है वो पहुंचिए। अगला कोई मैसेज अगर आता है तो आप रविंदर भारतीय के साथ टच में रह सकते हैं 7700006900 पर, या फिर सुनील भी साथ में जाएगा। सुनील के साथ आप टच में रह सकते हैं 9467647961 पर। और हम लोग फिर आप लोगों से संपर्क में रहेंगे, आपको बताएंगे हालात क्या हैं, अभी इस वक्त क्या पोजीशन है। जो साथी निकल सकते हैं वो लोग निकलिए और जो साथी निकल नहीं सकते हैं वो लोग शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। जितने पत्रकार बंधु हैं उनको बताइए, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम इन गुंडों की मिली भगत का, कौन से गुंडे? पुलिस वाले, बैंक वाले, कब्जा करने वाले, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो गुंडागर्दी करते हैं, ये इनकी मिली भगत जो है इसका पर्दाफाश किया जा सकता है अगर आप सारा समाज अगर वहां खड़ा हो जाए। चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में सरकार को जवाब देना होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, और वो कैसी पुलिस है जो बिना किसी आदेश के आती है और कब्जा दिलवाकर चली जाती है। मतलब कोई सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है। और जिससे पहले सरफेसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद कब्जा मालिक के पास था। आपने वो पूरा का पूरा मसला पहले देखा होगा। मालिक के पास कब्जा है और उसके बाद उनको मार करके भगाया जा रहा है। हमने आपको पहले ही कहा था गुंडागर्दी का जो इलाज है वो लोग हैं। गुंडागर्दी का तो कोई अभी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, और वो लोग आ जाते हैं कब्जा लेने के लिए और फिर वो लठों से कब्जा लेते हैं। तो भैया जी, ये अगर लठों से कब्जा वाला जो प्रोसेस है अगर आपको ठीक लगता है तो भाई फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है और इनको नहीं करना चाहिए तो भाई फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर अब सबको आना होगा, सबको इस मुद्दे पर बोलना होगा। और हम जल्दी ही एक इसी आईडी के ऊपर, जो देवेंद्र बल्हारा की आईडी है, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के नाम से है, इस आईडी के ऊपर हम जल्दी ही एक
नंबर जो हैं, जो थाने के हैं या एसपी के हैं, वो बताते हैं आपको कि किसके अंडर में ये केस है, क्या मसला है, और इसके बारे में अपडेट जल्दी ही उन साथियों से लेकर के आपको देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बात ये है कि गुंडागर्दी अपने चरम पर है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहा है लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प करने के लिए, बाकी और सारी प्रॉपर्टियां अमीरों के पास लेकर जाने के लिए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और आप इस पर क्या करते हैं, ये आपके हाथ में छोड़ रहे हैं। जेएसएम 2.5 साल से लगा हुआ था, जिस वैक्सीन के मसले पर आपको बताया था वो भी सच निकली, इस बैंकिंग के मुद्दे पर जब हम बता रहे हैं ये भी सच निकलेगा, और कल को जब हम सरकार के बारे में आपको सच्चाई बताएंगे तो आपको वो भी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो शुरुआत की है वो सच की ही लड़ाई शुरू की है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं था। हम देख रहे थे कि अगर गलत होने पर हम नहीं बोलेंगे तो कल को जब हमारा नंबर आएगा तब बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तो कल आपका नंबर ना आए इसके लिए आपको बोलना होगा, और हम अभी निकल रहे हैं, इसके लिए माफी। कि फोन अभी ये लाइव आपको काटना पड़ेगा, बट आप जितना जल्दी हो सके या तो आप उन साथियों से संपर्क करके स्थिति की जानकारी लीजिए। स्थिति की जानकारी लेने के साथ उन लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पर समझिए कि क्या हो रहा है। हाँ, देखिए एक और चीज है, अगर आप सचमुच कंसर्न हैं तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा। फोन करेंगे तो फोन नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कोई बातचीत भी नहीं हो पाएगी। जो मैंने नंबर आपको दिए हैं साथियों को, जो पहुंच रहे हैं एक्चुअली, वैसे क्या हुआ पूछने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लाइव चलेंगे। वो नंबर जो हमने आपको दिया है उस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी है, मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको बता देंगे। और हुआ क्या है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि साथियों को क्या हुआ है, कितनी चोट लगी है, वो सब है। उसको हम वो हालात तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ेंगे। आप शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स के अंदर, सभी के अंदर, और अभी देखते हैं जाकर के कि क्या मसला है। लेकिन ये पक्का है कि हमारे साथियों को उठा लिया गया है, 10-12 साथियों को। कौन कौन हैं, कितने हैं, कहां लेकर के गए हैं, चोट किसको लगी है, ये अभी पूरी कहानी का पता लगने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी के लिए आप सब दोस्त जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने अपने लाइव आइए और अपने लोगों को बताइए। आप जितने सोशल मीडिया अकाउंट वाले लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं और पत्रकार हैं उनको जरूर बताइए।